देखो, प्री मार्केट में ये क्या हो रहा है कि निफ्टी एकदम फ्लैट आज ओपन हुआ है। एग्जैक्ट जहाँ पे कल क्लोज हुआ था उसी के आसपास में है। सो अब ये वापस से जो कल वाली रैली है कंटिन्यू करेगा या फिर एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देगा। अब ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है बजट पे। फ्लैट ओपन होने का रीज़न क्या होता है कि किसी को कुछ आइडिया नहीं है बजट में क्या होने वाला है। बजट जिस तरीके से आएगा उसी हिसाब से मार्केट अब बिहेव करेगा। बात कर लें कल के मूवमेंट की, तो कल जो मूवमेंट हुआ था, ये 15 मिनट का चार्ट है, इसको मैं 1 मिनट के चार्ट पे स्विच कर देता हूँ। ये देखिए, निफ्टी की बात कर रहे हैं फिलहाल। निफ्टी में देखिए क्या हुआ था। निफ्टी में खुलते ही सीधा सीधा बाइंग आई थी, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देखिए, ये कंटिन्यूसली बाइंग साइड में गया था। फिर उसके बाद कुछ 1 डेढ़ बजे हल्का सा और रिट्रेसमेंट दिया था। लेकिन इससे हम लोग क्या एनालिसिस कर सकते हैं? एनालिसिस ये कर सकते हैं कि इसमें भाई सेलर तो नहीं थे कल। कल सिर्फ और सिर्फ बायर्स आए हैं। ये जितनी बार ब्रेकआउट हुआ होगा, ये निकला होगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, वापस से जैसे ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ होगा अगेन बायर एंटर किए होंगे। उसके बाद में फिर ये वापस से जब ब्रेकआउट हुआ होगा कुछ और बायर ऐड हुए होंगे। उसके बाद जब ये 23,500 के लेवल का ब्रेकआउट हुआ होगा फिर से बायर ऐड हुए होंगे। थोड़े बहुत बायर्स को इसने निकाला होगा, जो रिटेलर्स होंगे छोटे मोटे, उन्होंने अपना कुछ प्रॉफिट बुक किया होगा या कुछ निकल गए होंगे। लेकिन उसके बाद अगेन ये ऊपर की तरफ ही निकला है और क्लोजिंग भी जो हुई है वो 23,500 के लेवल के ऊपर हुई है। सो ये कहा जा सकता है इसमें सिर्फ और सिर्फ बायर का गेम रहा है। तो बायर अगर यहाँ पे आए होंगे तो उनके एसएल कहाँ मिलेंगे? उनके मेजर एसएल अगर देखा जाए तो ट्रेल करने के बाद वो यहाँ कहीं ला के बैठे होंगे 23,422 के आसपास में। सो अब प्लान क्या बनता है? अब प्लान ये बनता है, फ्लैट ओपन हुआ है, अगर ये नीचे की तरफ आना शुरू करता है तो हो सकता है इनको निकाल, लेकिन नीचे आए तो डायरेक्ट हम लोग एक एंट्री ले सकते हैं इनको निकालने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया निफ्टी की बात। अब बैंक निफ्टी में थोड़ा सा देखते हैं क्या है। बैंक निफ्टी को भी 1 मिनट के चार्ट पे स्विच करके देखते हैं। ये देखिए, बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन ओपन होने के बाद में ये सीधा सीधा ये भी बाइंग में गया है, थोड़ा बहुत 1-2 लेवल नीचे के लिए निकाला था। उसके बाद में ये भी डायरेक्टली बाइंग की तरफ गया है, थोड़ा थोड़ा रिट्रेसमेंट करते हुए गया है। तो इसमें ये भी, यहाँ पे भी वही सिनारियो है कि जो छोटे मोटे बायर्स होंगे वो जब ये वाला ट्रेंड आया होगा ना, ये यहाँ पे जब ये रिट्रेसमेंट हुआ होगा ना, तो ये लगभग लगभग 0.5-0.6 के लेवल पे आ गया है। तो यहाँ के सारे बायर्स जो रहेंगे छोटे मोटे वो निकल चुके होंगे। जो बड़े बायर होंगे वो बैठे रहे होंगे और उसके बाद जब ये मूवमेंट वापस से मिला होगा तो हो सकता है वो ट्रेल करके यहाँ पे आ गए हों। तो यहाँ पे मेजर एसएल हमें कहाँ मिलने वाला है? यहाँ पे मेजर एसएल हमें मिलने वाला है 49,300 के आसपास में। ये भी 49,500 के ऊपर ही क्लोज किया है। तो दैट मीन्स एक साइकोलॉजिकल लेवल के अगर ऊपर क्लोज करता है तो मतलब बायर ही है यहाँ पे। सेलर बहुत कम होंगे, थोड़े बहुत सेलर हो सकते हैं, लेकिन सेलर के कंपेयर में मुझे ऐसा लग रहा है कि बायर यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये डायरेक्टली नीचे आना चाहता है तो फिर हम लोग यहाँ पे एक पुट साइड की पोजीशन बना दें। हाँ, अब ऐसा हो जाए कि एक डायरेक्टली एक 300-400 पॉइंट की कैंडल बन जाए जो एकदम सीधा सीधा नीचे आ जाए तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हम वेट करेंगे, बजट डे है, मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होने वाला है, तो उस हिसाब से देखा जाएगा। तो अभी देखते हैं क्या होता है। मार्केट देखिए जस्ट ओपन ही होने वाला है। किस हिसाब से बिहेव करेगा देखिए, ओपन हुआ, डायरेक्ट बाइंग में जा रहा है, प्लस कैंडल बन रही है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या करना चाहता है ये। देखिए पहली कैंडल कैसे बना रही है, पूरी की पूरी इसको क्या बोलते हैं, इनडिसीजन कैंडल। ऊपर भी वीक है, नीचे भी वीक है, दोनों तरफ से जो आजमाइश चल रही है। सेलर ढकेलना चाहते हैं, बायर ऊपर ढकेलना चाहते हैं। तो अब ये जब तक किसी एक को हमें पकड़ना है, या तो सेलिंग में या तो बाइंग में। बट चांसेस मैंने आपको क्या बोला है, चांसेस है कि स्टार्टिंग का पहला मोमेंट हो जाए ये नीचे की तरफ। सो देखते रहते हैं, थोड़ा सा थोड़ी देर और देखेंगे, अगर कुछ सेटअप बनता है तो फिर हम लोग एंट्री करेंगे। एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, मार्केट क्या है देखिए, मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ पे देखिए नीचे आ रही है, राइट। और यहाँ पे पुट का प्रीमियम देखिए, देख रहे हैं। मतलब अगर ये पहली कैंडल रेड बनी है, दूसरी कैंडल भी तीसरी कैंडल रेड बनी है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। मतलब प्रीमियम फुल डीके चालू है एकदम से, सेलर ने पूरी जोर आजमाइश करके रखी है। सो फिलहाल तो भैया सेफ नहीं है, आराम से बैठो देखो।
जब तुम्हें लगे कॉन्फिडेंट हो तो फिर छोटे मोटे एसएल के साथ ट्राई करना, बहुत बड़ा एसएल आज मत रखना। देखते हैं। देखो दोस्तों, अभी तक मैं पुट में एंट्री ले चुका होता, बट पुट में एंट्री ना लेने के रीजन मैं बता दे रहा हूँ। एक तो ये जो वीक छोड़ के आया है, दोनों में आप देख रहे हो, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में ये वीक छोड़ के आया है। सो अगर ऐसा वीक वाली कैंडल बनती है ना, तो इनको एक बार ये टेस्ट करने जरूर जाता है। तो अब ये हो सकता है कि ये एक बार डाउन ट्रेंड में आ जाए, फिर पूरा का पूरा हो सकता है, बजट है, पूरा का पूरा यहाँ का पहले बायर्स को निकाले उसके बाद में जाए, और हो सकता है वो यहाँ से ही घूम जाए, पहले इनको निकाले फिर नीचे आए। तो इसीलिए मैं इसको टच नहीं कर रहा हूँ। और दूसरा क्या है, अब जैसे मैंने मान के बैठा है कॉल साइड में क्यों नहीं जा सकता हूँ, पुट का तो मैंने बता दिया, कॉल साइड में ना जाने का रीज़न बताता हूँ। इट माइट बी पॉसिबल कि कल वाले जो यहाँ के बायर्स हों वो अपना एसएल यहाँ आसपास में रखे हों, या ये कैंडल बनी हो तो निकल गए हों, तो नीचे हो सकता है बायर के एसएल ना अवेलेबल हो। तो दूसरा सेटअप यहाँ पे क्या बन रहा है, दूसरा सेटअप यहाँ पे बन रहा है कि ये देखिए इसने साइकोलॉजिकल लेवल का कर दिया है ब्रेकडाउन, ठीक है, निफ्टी ने, और बैंक निफ्टी ने क्या कर दिया है, उसको सपोर्ट लेके बैठा है। तो अब यहाँ पे ये सेटअप ये बनता है कि हमको कॉल साइड में जाना चाहिए, ठीक है। कॉल साइड में क्यों, जब एक कोई भी मतलब एक इंडेक्स किसी साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन करता है, दूसरा सपोर्ट लेता है, तो ब्रेकडाउन फेलियर होता है। तो कहने का मतलब यहाँ से एक कॉल साइड की पोजीशन बन सकती है जो इसको क्लियर करने के लिए जा सकता है। तो मतलब मेरे दिमाग में दोनों चीज़ें आ रही हैं कि मार्केट हो सकता है इसको निकालने पहले अब चला जाए जो सेटअप बना है, और यह हो सकता है पहले इनको निकाले बाद में इनको निकाले। तो इसलिए जब ऐसा कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी तो फिर ट्रेड नहीं पंच करना चाहिए, चुपचाप बैठ के देखना चाहिए। ट्रेड जब आप फुल कॉन्फिडेंस में हो जाओ, आपको लग जाए कि हाँ ये डायरेक्शन होने वाला है, यहाँ जाने वाला है, तो पंच करना चाहिए। और उसके बाद में फिर चाहे जिधर जाए, एक बार आपने ट्रेड पंच कर दिया तो फिर आप अपने रिस्क रिवार्ड पे आ जाइए, चार्ट को साइड में रख दीजिए, देख लीजिए कि हाँ कितना पॉइंट आपको कैप्चर करना है। थोड़ा सा जो चार्ट में भी आप लगा के रखते हो कि यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट आना चाहिए, एक छोटा मूवमेंट आना चाहिए, वो सब देखते रहिए, और जैसे आपको जहाँ से भी टारगेट मिले आपको एग्जिट कर देना चाहिए। एसएल तो फिक्स ही रखना चाहिए, टारगेट तो चलो थोड़ा बहुत आगे पीछे वेरी कर सकते हैं। तो फिलहाल सेटअप तो मुझे इसमें भी देखिए, इसमें ब्रेकडाउन तो इसने कर दिया, इसमें भी ब्रेकडाउन कर दिया। अब यहाँ पे क्या साइकोलॉजी के देखो, यहाँ यही दिखा रहा है, निफ्टी में क्या दिखा रहा है कि ब्रेकडाउन हो गया है, रिटेस्ट करेगा, चलो बाई सेलिंग में जाएगा। यहाँ क्या कर रहा है, ये अगेन ये सपोर्ट ले लेके छोटी छोटी, मतलब प्रॉपर ब्रेकडाउन किसको बोलते हैं, प्रॉपर ब्रेकडाउन बोलते हैं कि कैंडल 1 मिनट की कैंडल जो है ना नीचे क्लोज करनी चाहिए, नीचे क्लोज नहीं की है अभी तक, ठीक है, इसे टेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ ही निकल रही है। देखिए एक छोटा सा स्कैल्प हमने करने की कोशिश की है कि मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे रिवर्सल आना चाहिए, 0.5 का रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है, हाई का ब्रेकआउट हो चुका है। तो अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं आता तो एक छोटा सा एसएल देके हम लोग निकल जाएंगे, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाई है, अभी देखते हैं क्या होता है। बहुत छोटा सा 20 पॉइंट का एसएल लेंगे और लगभग 40 पॉइंट के टारगेट के साथ में थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं, एक छोटा सा ट्रेड करेंगे, ज़्यादा बड़ा आज नहीं कुछ करने वाले हैं। अगर ये रिवर्सल रहेगा तो यहाँ से ही निकल जाएगा, अगर ये रिवर्सल नहीं होगा यहाँ से, अगर अप ट्रेंड की शुरुआत मतलब अप ट्रेंड में जाना रहेगा मार्केट तो यहीं से अब निकल जाएगा, यहाँ से अगर रिवर्स होना रहेगा तो यहीं से रिवर्स होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो इसीलिए ये देखिए, हालांकि ये हमारे एसएल के आसपास में ही चल रहा है, तो देखते हैं अगर ये इसको रिवर्स होना रहेगा तो यहाँ से रिवर्स हो जाना चाहिए, क्योंकि यही एक पॉइंट मुझे रिवर्सल का दिख रहा है। सो देखते हैं क्या होता है, वेट करें। ओके दोस्तों, देखिए कितना बढ़िया स्पाइक आया है, निकाल दिया हम लोग को स्पाइक, ये वॉलेटिलिटी का संकेत था। अब ये पता नहीं कहाँ जाएगा, हालांकि मैंने बहुत छोटा सा ऐसे ट्राई किया, देखिए 160 रुपये मिले हैं। एक्चुअली हुआ क्या, जब ये ऊपर गया ना इतना तेज़, तो मैंने तुरंत ट्रेल करके मैंने बोला अगर ये रिवर्स हो जाएगा, कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ के एसएल खा के तुरंत वापस जाता है, तो इसीलिए मैंने तुरंत क्या किया, ट्रेल करके अपने कॉस्ट पे ले आया। लगभग हमें 1:2 मिल गया था आई थिंक, बट ठीक है, अभी देखिए जा रहा है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए था मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, मैं थोड़ा सा इसमें था कि नहीं लॉस नहीं लेंगे, तो इस चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अदरवाइज एक ठीक ठाक दिखिए, ये वॉलेटिलिटी देखिए, तो मैंने वही सोचा था ये रिवर्सल पॉइंट है, सही जगह एंट्री हमने तो बहुत अच्छी जगह ले ली थी। तो कुल मैंने बाई कुछ यहाँ पे 910 पे किया था, 910 से 940 पे गया था, और हमारा ये एसएल कुछ 800 ठीक था मतलब। चलिए कोई बात नहीं, बस इतना ही। मुझे आज एक्चुअली थोड़ा सा मैं आज ट्रेड करने से हट रहा हूँ, कैपिटल मुझे अपना ख़राब नहीं करना है, ना ही साइकोलॉजी ख़राब करनी है। सो इसीलिए मैं सिस्टम में ऐसे डाल दिया था कि अगर हिट हो जाएगा तो हिट हो जाएगा, या फिर टारगेट मिल जाए। जैसे ये हुआ, जैसे इसने वापस से 1:1 दिखाया तो तुरंत मैं ट्रेल करके ऊपर ले आया, लेकिन वो ट्रेलिंग एसएल मेरा इसने हिट कर दिया था। मुझे लगा था कि ये जो कैंडल बनेगी ना, कि ये ऑलरेडी मतलब इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे अब कंटिन्यू थोड़ा सा एक लंबी 2-3 कैंडल बन के आ जानी चाहिए, जो कि नहीं हुआ। अब ये एक यहाँ पे ग्रीन बना, तो यहाँ पे रेड कैंडल के साथ साथ वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो
हाँ देखिए, एक बार मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि हमने पोजीशन क्यों बनाई थी। पोजीशन बनाने का रीज़न क्या था, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपसे बोला था कि हम लोग कॉल साइड पे देख सकते हैं जब ये 0.56 का रिट्रेसमेंट हो, जो कि हुआ नहीं, और इसने डायरेक्टली क्या किया, सीधा सीधा ये हाई का ब्रेकआउट कर दिया फर्स्ट कैंडल का जो वीक था। तो मुझे लगा कि यहाँ से अब ये अगर ब्रेकआउट कर देगा और दूसरा रेजिस्टेंस ले रहा है तो ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। यही सोच के मैंने यहाँ पे ट्राई किया था, और ब्रेकआउट फेल होगा तो वहीं से रिटर्न होगा। हालांकि देखिए ब्रेकआउट फेल हुआ है अब, लेकिन हम लोग, मैंने ऑलरेडी बोला कि मैं बहुत छोटे से, मतलब बोलते हैं ना, एकदम छोटे से एसएल के साथ काम कर रहा था। तो यहाँ से मुझे दिखा दिया था लगभग 1000 रुपीज़ दिखा दिया था। तो लेकिन वही है, मैंने तुरंत क्या किया, उसको ट्रेल किया, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगा था कि आज वोलेटाइल होने वाला है। ट्रेल करके मैंने यहाँ पे अपना एसएल डाला, और इसी कैंडल में ही मेरा, मतलब मुझे उसने निकाल दिया। हालांकि अगर मैं इस कैंडल के लो को ट्रेल करता था, जो कि ज़्यादा बेटर होता था, तो मैं अभी भी ट्रेड में बना रहता था, या फिर अपना छोटा मोटा जो भी टारगेट था वो बुक कर लेता था। तो ठीक है, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, एक बार एग्जिट हो गए तो वापस मैं एंट्री नहीं लेता हूँ, तो रूल यही है। तो फिलहाल तो यही है, यही रीज़न था जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन बनाई, बाकी और कोई दूसरा रीज़न नहीं था। और बाकी देखिए, अब जो भी मार्केट अब यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा या ऊपर जाएगा, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट की मैं सोच रहा था यही एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए, और हालांकि ये भी और नीचे आना चाहिए। क्यों नीचे आना चाहिए, क्योंकि देखिए वापस से ये वीक छोड़ के गया है, ये वापस से वीक छोड़ के गया है। लेकिन आज है पूरा अनसर्टेनिटी का दिन, आज मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, कुछ फॉलो करेगा या नहीं फॉलो करेगा कोई आइडिया नहीं। ये देखिए ये कैंडल बना रहा है कैसा। तो आज तो यही है कि आपको बस कैसे भी करके अगर एंट्री ले रहे हो तो फिर फिक्स रहो कहाँ निकलना है। आज इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है कुछ। ये आज देखो, ये देखो, ये जीने नहीं देगा किसी को। जिसने भी सिस्टम में अगर एसएल पुटअप किया होगा ना, किसी को नहीं जीने देगा ये। आज यही होने वाला है। सो एंजॉय करो, ऐसे वॉच करो, ज़्यादा आज कैपिटल डिप्लॉय मत करना भाई लोग, नहीं तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे। सो ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।